हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में पूरी तरह व्यस्त होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम अपने रूम की सफाई से। तो अभी डुगू के पापा, डुगू, कोको सब लोग उठ चुके हैं। अब मैं करने जा रही हूँ रूम की सफाई। पता है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद में फिर मैंने एटलीस्ट स्टैंड रखा हुआ था ऊपर, तो मैंने कहा इसको भी बेड में रख देती हूँ। तो मैंने बहुत कोशिश की, मुझसे पर रखा ही नहीं गया। वो बोलते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे। तो मतलब मैंने बहुत कोशिश की, इधर एडजस्ट किया, उधर एडजस्ट किया, बट नहीं हुआ, तो मैंने नहीं रखा। उसके बाद में फिर मेरा यार दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा। मैंने कहा करूँ तो करूँ क्या। सामान इतना हो जाता है ना बच्चों के साथ में कि सच में कितना भी अलमारी ले लो, बेड ले लो, सब कुछ ले लो, पर फिर भी कम पड़ जाता है। अब मैं बार बार बेड बंद करके देख रही थी पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं ऋषभ भैया को बुलाने गई। फिर उनको मैं बुला के लेके आई कि ऋषभ भैया एक बार चेक करो ये इसमें क्यों नहीं रख पा रहा। वो आए, उन्होंने 2 मिनट के अंदर वो रख दिया। तो मुझे इतनी ज़ोर की हंसी आई। खैर छोड़ो, फिर मैं अपने दोबारा से काम में लग गई थी। फिर मैंने गद्दे को अच्छे से फटकारा। उसके बाद में मैं चादर चेंज किया, चादर बिछाने लग गई उस पर, क्योंकि बच्चों का संग है तो डेली डेली चादर बदलना पड़ता है। दूसरे तीसरे दिन में ही चादर इतनी गंदी हो जाती है जैसे पता नहीं कितने दिन का बिछ रहा हो। तो फिर वो चादर चेंज किया मैंने, अच्छे से चादर को बिछाया। कहीं बीच में खुशी बुला लेती थी, कहीं कोई बुला लेता था, तो इस वजह से थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है टाइम मेरा। उसके बाद में मैं अपनी चादर को अच्छे से बिछाने में लगी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से झाड़ू लगाया। फिर मैंने अपने जाके बच्चों के कपड़े जो थे वो निकाले, नहा के धो के। फिर हम फ्री हो गए थे। फिर मैंने जल्दी से बच्चों के कपड़ों को निकालना स्टार्ट किया, क्योंकि बच्चों के कपड़े क्या है ना कि बहुत टाइम ले लेते हैं धोने में, सूखने में। गर्म कपड़े होते हैं, मोटे कपड़े होते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद जल्दी से कपड़े धो के उनको सुखा दिया था मैंने। और डुग्गू भी मेरी हेल्प कर रहा था, लो मम्मा इसको भी सुखाओ, लो मम्मा इसको भी सुखाओ। वो मुझे देते जा रहे थे, मैं सुखाती जा रही थी। सच में इतना प्यारा बच्चा है ना मेरा कि बहुत हेल्प करता है मेरी, बहुत ज़्यादा, बहुत क्यूट है। बस थोड़ा नटखट ज़्यादा है। खैर वो तो सारे ही होते हैं। उसके बाद में फिर मैंने जल्दी जल्दी से कपड़ों को सुखाया और मम्मी पता नहीं कहीं जा रही थी वो। उसके बाद फिर मैं मंदिर में आ गई थी। फिर मैं मंदिर में पूजा करने लग गई थी। फिर मैंने अपने तिलक लगाया। उसके बाद में फिर मैं दिया वगैरह लगाने में लग गई थी। बार बार कहीं कोई आवाज़ मारता था, कहीं कोई आवाज़ मारता था, तो पूजा भी करती जाती थी और साथ साथ सबकी सुनती भी जाती थी। उसके बाद मैंने जल्दी से अपनी पूजा को ख़त्म किया, क्योंकि बच्चों के चक्कर में पूजा भी सच में अच्छे से नहीं हो पाती है। उसके बाद में फ्री होकर फिर खुशी के पास आई। फिर मैंने उसके साथ में, खुशी आटा लगा रही थी तो मैंने उसके साथ में लोइयाँ वगैरह बनवाई, क्योंकि आज जो थी वो मावस थी। तो आज ब्राह्मण का जो नोता था तो ब्राह्मण को खाना खिलाना था। तो मम्मी हमारी घर पे थी नहीं, हो खुशी को अभी इन चीज़ों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। पर हाँ, फिर भी वो बेटर करने की कोशिश करती है। बस थोड़ा ये समझने की ज़रूरत है कि अभी उसके अंदर बुद्धि नहीं है, बच्चा ही है अभी वो। उसके बाद में फिर मैं लोइयाँ वगैरह बनाने लग गई थी। और बीच बीच में कहीं कोई आ जाता था, कहीं कोई आ जाता था, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो। ज़्यादातर डुग्गू के पापा बहुत परेशान करते हैं मुझे। मैं जब जब ब्लॉग बनाती हूँ ना, बहुत परेशान करते हैं। कहीं तो फ़ोन उठा के ले जाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं कहेंगे ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो। फिर जल्दी जल्दी मैं पूड़ियाँ बेलने लग गई थी, क्योंकि मुझे घर के लिए भी निकलना था। मैं बहुत लेट हो गई थी आज। तो मैं जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बेलती गई और मैंने खुशी को बोला कि खुशी आप ऐसा करो, आप सेकती जाओ। तो बोलती है कि ठीक है। उसके बाद फिर खुशी ने सेक दी थी थोड़ी बहुत, फिर मैं सेकने में लग गई थी। मैंने कहा खुशी ऐसा करो तुम बेल दो, कि ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने जल्दी से अग्यारी वगैरह की। अग्यारी मतलब क्या होता है ना कि या तो बड़ी बहू या तो सासू माँ कर देती हैं। तो फिर मैंने जल्दी से अग्यारी की। खुशी दीदी बैठ के मुझे देख रही थी कि कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैंने खुशी को बोला कि तुझे भी आगे ज़रूरत पड़ेगी, सीख ले। तो बोली ठीक है। उसके बाद में मैं फ्री होकर निकल गई घर के लिए। अब मैं इनके साथ में निकल चुकी थी, क्योंकि हमें जाने में बहुत लेट हो गया था। फिर मैं पहुंच गई थी घर पे। मैंने जाते ही वहाँ सब्ज़ी वगैरह काटना स्टार्ट किया। फिर जल्दी जल्दी से मैंने मसाले वगैरह उतारे सारे नीचे। उसके बाद में मैंने सब्ज़ी को छोंक दिया था अच्छे से धोकर। आलू बनाए थे मैंने, आलू और टमाटर की सब्ज़ी। उसके बाद पता नहीं मैं कुछ ढूंढ रही थी पर मुझे मिल नहीं रहा था। मेरा दिमाग कभी कभी ऐसे ही हो जाता है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से कढ़ैया को साफ़ किया। उसके बाद में उसमें तेल डाला। उसके बाद में फिर सब्ज़ी को छोंकना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद में मैंने जल्दी से सब्ज़ी बना दी थी। उसके बाद मुझे और भी काम करने थे, क्योंकि घर पे भी लौट के आना होता है और फिर शाम ज़्यादा हो जाती है तो बच्चों के साथ में ठंड हो जाती है। तो मैंने जल्दी से सब्ज़ी को बनाया। उसके बाद में मैं आटा लगाने लग गई थी। आज मैंने झाड़ू पोंछा नहीं किया था। आज जैसा हुआ था वैसा मम्मी ने ही कर लिया था झाड़ू पोंछा,
क्योंकि अभी यहाँ टाइल्स लगी हुई हैं तो इससे दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद फिर मैंने खाना खाया, डुगू को खाना खिलाया, फिर मैंने स्लैब वगैरह साफ़ किए, जो भी बर्तन थे सारे बर्तन इकट्ठे किए। उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करने में लग गई थी, क्योंकि खाना वगैरह बनाया था तो बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे, तो मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन साफ़ किए थे। और बीच में डुगू बोल रहा था, मम्मा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। फिर मैं जल्दी जल्दी से बर्तन साफ़ करने में लग गई थी। उसके बाद में फिर मैंने मम्मी आई बीच में, मम्मी अपने लिए खाना परस के ले गई थी, मैं बर्तन साफ़ करने में लगी हुई थी। उसके बाद में फिर मैंने अच्छे से स्लैब को साफ़ करना स्टार्ट किया, क्योंकि स्लैब भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो मैंने जल्दी जल्दी से स्लैब को साफ़ किया, क्योंकि मम्मी को भी आज ताई जी के यहाँ जाना था और मुझे भी घर के लिए निकलना था। फिर मैंने जल्दी से फटाफट से झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं निकल गई घर के लिए, मम्मी को टाटा बाय बाय किया। अब मैं आ गई अपने ससुराल, यहाँ आके मैंने चाय बनाई। उसके बाद फिर मैं यहाँ भी झाड़ू लगाने में लग गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे, तो मैंने सोचा जल्दी से चाय बना देती, उसके बाद बाकी का काम करूँगी। फिर मैंने उनको सबको चाय बना के दी, खुद ने चाय पी। उसके बाद में मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में। और जो थोड़ा बहुत बीच का व्लॉग मेरा कट हो जाता है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं सच में बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता है पूरा व्लॉग बनाने का मेरा। उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से झाड़ू ख़त्म किया, फिर मैं बाहर आंगन में चली गई थी, क्योंकि आंगन में भी बहुत गंदगी हो रही थी, सारे में चप्पल वगैरह इधर उधर फैला हुआ था, अच्छा नहीं लगता है, कोई आ जाता है तो घर पे। तो मैंने जल्दी से सारा सामान समेटा। उसके बाद में फिर मैंने आंगन का भी झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था, और शाम के 4 बजने आ गए थे, तो मैं जल्दी जल्दी जैसे जैसे हो रहा था वैसे वैसे फटाफट कर रही थी, क्योंकि शाम 4 बजे से मुझे यूट्यूब पर लाइव भी चलाना था। तो मैंने जल्दी से झाड़ू लगाया। उसके बाद में फिर मैं आ गई किचन में, फिर मैंने जल्दी से किचन का सामान समेटा। उसके बाद मैं किचन में भी झाड़ू लगाने में लगी हुई थी। वैसे तो डेली शाम को खुशी कर लेती है काम, लेकिन आज खुशी दीदी हमारी मेहंदी लगवाने में लगी हुई थी, इस वजह से उन्होंने काम नहीं कर पाई थी, तो इसलिए काम मुझे करना पड़ रहा था। पर खैर कोई ना, एक आध दिन का तो हो ही जाता है। उसके बाद में फिर मैं जल्दी जल्दी से बर्तन साफ़ करने में लगी हुई थी, क्योंकि मेरे लाइव का टाइम हो रहा था और मेरे को एकदम घबराहट सी हो जाती है। जैसे जैसे टाइम पास आता है ना, ऐसे लगता है ना पता नहीं कौन सी जंग लड़ने वाली हूँ मैं। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से बर्तनों को साफ़ किया। बीच में डुग्गू आके बोल रहा था, पता नहीं कुछ बोल के गया था, मुझे उस टाइम बहुत हंसी आई थी। मैंने सोचा था आप लोगों को बताऊंगी, बट मुझे खुद को याद नहीं रहा इस टाइम। उसके बाद में मैं जल्दी जल्दी से बर्तनों को साफ़ करती हूँ। फिर जो अपनी बेटी की बोतल थी उसको धो के रखा। उसके बाद में फिर मैंने स्लैब को अच्छे से पोंछा, क्योंकि स्लैब भी गंदी हो जाती है बार बार, तो मैंने जल्दी जल्दी स्लैब को पोंछा। अब उसके बाद मैं और ऋषभ भैया निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे जाना था आईब्रो बनवाने। मेरी आईब्रो नहीं बन पा रही थी, बहुत दिन हो गए थे, तो मैं और ऋषभ भैया निकल गए थे मार्केट के लिए। उसके बाद में वो मुझे लेके गए पार्लर पे, फिर मैं गई, फिर मैंने आईब्रो बनवाई अपनी। उसके बाद मैं थोड़ी देर अपने आप को शीशे में निहारा, क्योंकि मैं सोच रही थी आए हाँ कितनी सुंदर लग रही हूँ आईब्रो बनने के बाद में। फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए वापस, और रात काफ़ी हो गई थी, ऐसे करीबन 7:30-8 का टाइम हो गया था। फिर मैं गई, मूंगफली पैक कराई मैंने, मेरा बहुत मन था मूंगफली का। उसके बाद में मैं मूंगफली लेके फिर मैं और ऋषभ भैया दोनों निकल गए घर के लिए अपने के लिए। आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, टेक केयर, राधे राधे।